नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, इन 13 राज्यों में बढ़ा संक्रमण का खतरा, स्थिति फिर हो सकती है भयानक। 3% और बढ़ सकता है महंगाई का भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर आएगा उछाल। डबल फायदा, किसानों को 2000 रुपए के अलावा हर महीने मिलेंगे 3000 भी, जाने कैसे उठाए लाभ। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है फाइजर और एस्ट्राजेनेका की 2 डोज, यूके की स्टडी में खुलासा। यूपी के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को सालाना मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर करेगा 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी, आईओसी ने लगाई मोहर। खुशखबरी, अब माता पिता अब और बुजुर्गों की देखरेख के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए, मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम। बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर, डॉक्टरों का दावा, अधिकांश में विकसित हो चुकी है एंटीबॉडी। दिल्ली वालों को बीपीसीएल का तोहफा, अब घर बैठे मिलेंगे डीजल, शुरू की गई डोर स्टेप डिलीवरी। यूपी के 17 जिलों में 217 लोकेशन पर लगेंगे फ्री वाईफाई, आपका शहर भी हो सकता है शामिल। देश में हावी है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, टीकाकरण के बाद भी कर रहा है संक्रमित। अगले महीने से एटीएम से पैसे निकालने पर चुकाना होगा ज्यादा शुल्क, आरबीआई का ये नियम होगा लागू। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, वहीं भारी बारिश से फिर मुंबई बेहाल, पटरियों पर पानी से ट्रेन सेवा बाधित, ऑरेंज अलर्ट जारी। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल किया सफल परीक्षण, सेना की बढ़ेगी ताकत, चीन पाकिस्तान दिखे परेशान। कोरोना महामारी के पहले 14 महीने के दौरान 1,19,000 भारतीय बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया, रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा फैसला, राज्य की महिला से शादी करने वाले बाहरी भी माने जाएंगे निवासी। कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केरल में फिर से पूर्ण लॉकडाउन, हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ड्रैगन की सेना ने LAC पर उत्तराखंड में बड़ा हाथी के सामने बढ़ाई गतिविधियां। फर्जीवाड़ा, आंध्र प्रदेश में फर्जी लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के तहत 700 करोड़ रुपए के हुए ट्रांसफर। देश में कोरोना केस फिर 40,000 के पार, 24 घंटे में आए 41,383 नए मामले, 507 की मौत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इससे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, इन 13 राज्यों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेत कई बड़े देशों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भारत के लिए चिंता का बढ़ाने वाले हैं। हालांकि देश में करीब 68% लोग एंटीबॉडी में मिली है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़ों का 40,000 के आसपास रुक जाना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि कोरोना के आंकड़ों में बहुत जल्दी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं, इसलिए सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डबल फायदा, किसानों को 2000 रुपए में के अलावा हर महीने मिलेंगे 3000 भी, जाने कैसे उठाएं लाभ। जी हां, अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। पीएम किसान खाता धारकों को साल में 6000 रुपए के अलावा अब हर महीने 3000 रुपए भी मिलेंगे। इसके लिए उन्हें पीएम किसान मानधन में सीधे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इससे कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। बता दें कि इस पेंशन योजना के लिए जरूरी अंशदान भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकार सहायता से कट जाएगा। अगर आप पीएम किसान और पीएम किसान मानधन से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त के साथ 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब माता पिता और बुजुर्ग की देखरेख के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए, मोदी सरकार बदलने जा रही है ये नियम। जी हाँ, माता पिता और बुजुर्गों को देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। दरअसल मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन बिल 2019 पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस बिल का मकसद लोगों को माता पिता और वरिष्ठ
वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण पोषण और कल्याण का प्रावधान किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपए पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। कानून में बायोलॉजिकल बच्चे, गोद लिए बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर, डॉक्टरों का दावा। अधिकांश में विकसित हो चुकी है एंटीबॉडी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी क्योंकि अधिकांश में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। चिकित्सकों का हाल ही में 18 साल से कम उम्र में 100 बच्चों के लिए कोरोना के टीका का ट्रायल शुरू किया गया था। 50 से अधिक बच्चों का टीका नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी पाई गई है। चिकित्सकों का कहना है कि दरअसल ये सभी बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे, लेकिन कोई लक्षण नहीं होने के कारण उनके परिजनों को पता नहीं चला। ये बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए तथा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एंटीबॉडी अर्जित कर चुके हैं। चिकित्सकों का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है, इसलिए तीसरी लहर से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ड्रैगन की सेना ने LAC पर उत्तराखंड में बाड़ाहोती के सामने बढ़ाई गतिविधि। जी हां, चीन की आक्रामक गतिविधियों के कारण अपने पड़ोसियों के लिए खतरा बना हुआ है। पिछले साल से लद्दाख में भारत के साथ सैन्य गतिरोध में लगी चीनी सेना के उत्तराखंड के बाड़ाहोती क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपनी गतिविधियां को बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल ही में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक प्लाटून को सक्रिय देखा गया था। चीनियों को काफी दिनों से बाद इस क्षेत्र में आसपास कुछ गतिविधियां करते देखा गया है। चीनी सैनिकों को वहां रहने के दौरान इलाके में लगातार नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय पक्ष ने इस इलाके में पर्याप्त इंतजाम किए हैं क्योंकि चीन यहां कुछ बड़े करने की सोच रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है फाइजर और एस्ट्राजेनेका की 2 डोज। यूके की स्टडी में खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर के बीच अच्छी खबर है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका के 2 डोज अल्फा की तरह डेल्टा वेरिएंट पर भी उतने ही प्रभावी हैं। इस बात की जानकारी एक स्टडी में मिली है। अधिकारियों का कहना है कि डेल्टा के खिलाफ ये टीके असरदार हैं, जबकि स्टडी में ये पता चला है कि बेहतर सुरक्षा के लिए 1 डोज पर्याप्त नहीं है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी में पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते हुई लक्षणों वाली बीमारी में फाइजर के 2 डोज 88% तक प्रभावी हैं, जबकि अल्फा वेरिएंट के मामले में ये आंकड़ा 93.7% तक था। एस्ट्राजेनेका के 2 डोज डेल्टा के खिलाफ 67% और अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 74.5% प्रभावी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को सालाना मिलेंगे 5 लाख का मुफ्त इलाज। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करे जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में हावी है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, टीकाकरण के बाद भी कर रहा है संक्रमित। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक बना हुआ है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कस्टोरियम के अनुसार हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में किए गए सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के लिए लगातार जिम्मेदार बना हुआ है। इससे ही नए कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। वहीं कोविड-19 टीकाकरण करवाने के बावजूद संक्रमण की चपेट में आने वाले अधिकांश मामलों में संक्रमण की वजह से कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप है। हालांकि ऐसे मामलों में महज 9.8% में ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। मृत्यु दर भी 0.4% रही है, यानी कि टीकाकरण के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं भारी बारिश से फिर मुंबई, बेहाल पटरियों पर पानी से ट्रेन सेवा बाधित, ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन पश्चिम व मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका है। दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसमें सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जो दिखाता है कि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेज बारिश के कारण मुंबई लोकल ट्रेन सेवा को रोक दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान गरज के साथ बारिश होने और बिजली कड़कने की आशंका है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में 24 घंटे बाद बारिश की रफ्तार कम हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश में तेजी आ सकती है। वहीं IMD के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जींद, रोहतक, कैथल और रेवाड़ी समेत कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कासगंज और मथुरा समेत कई जिलों में, राजस्थान के भरतपुर और अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। साथ ही बादल फटने की भी घटनाएं लगातार हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की ट्रफ समुद्र तल पर फिरोजपुर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, जमशेदपुर, बालासोर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरी खाड़ी की ओर जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तटीय उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों पर है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में बना हुआ है, जिसके चलते अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या होगी, तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिमी हिमालय, दक्षिण गुजरात में तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।